प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी, उनका आज जन्मदिन है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज के दिन वो इस देश को शांति से चलाएंगे, प्यार मोहब्बत कायम करेंगे, नफ़रतें ख़त्म करेंगे। सत्ता रहे या न रहे, अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए वो करेंगे जो उनसे पहले किसी ने न किया हो, अच्छाई के लिए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसा ही उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। आजम खां इसलिए माने जाते हैं कि वो कभी भी अपने किसी कार्यकर्ता पूजित के यहाँ एट रैंडम जाते हैं। आज भी आप हरिंदर ताऊ के यहाँ आए, कुछ खास वजह? क्योंकि आईटी की रेड के बाद हमने ये देखा कि कई लोग सहम जाते हैं, घर से नहीं निकलते, डरे से महसूस करते हैं। मैंने बहुत पहले कहा था एक फ़कीर के यहाँ क्या मिलेगा। जब आईटी वाले आए थे पहले दिन से सबने यही कहना शुरू किया था, कुछ नहीं मिलेगा। मेरे छोटे बेटे के पास 9,000, बड़े बेटे के पास 2,000 और मेरे पास 3,500 रुपये थे। मेरी पत्नी के पास 100 ग्राम के करीब, जिसकी 4 लाख रुपए के करीब कीमत होती है, बस यही जेवर था। और जो नहीं था वही हमारी दौलत है। आपको लगता है कि साफ तौर पर आपको, आपके परिचितों को, खासकर आपकी एक माँ बोली बेटी भी यहाँ रहती है एकता, उनको भी परेशान किया गया? क्या गुनाह है वो मेरी औलाद हो गई? क्या इसे मिसाल नहीं बनाएंगे लोग? जब मेरी बीवी बीमार थी गंगाराम में और उनके आर्टिफिशियल कमर पड़ना थी, आर्टिफिशियल रॉड्स चली, 2 स्टील प्लेट्स पड़ी और उसके अंदर सीमेंट डाला गया, तो क्योंकि मेरी कोई अपनी बेटी नहीं है तो मेरी बीवी का टट्टी पेशाब कराने वाला कोई नहीं था। उस वक्त जो सेवा उसने की थी वो मेरी 4 बेटियां होती तो वो भी नहीं करती। आप वहाँ जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने? नहीं, रिश्ते टूट गए इस दौर में, क्योंकि रिश्ते दिलों से होते हैं, राहतों से होते हैं। एक ऐसा दौर आया जब हर शख्स डर गया, और डरा हुआ लोकतंत्र गुलामी से भी बुरा होता है। ये डर किस बात का? ये आप बेटी हिंदू है, ये आप हमसे, ज़माना जालिम है, सत्ता अनर्थ पर उतरी हुई है। हम चोर हैं? बताओ आप, हम चोर हैं? हम पर हज़ारों करोड़ रुपए के पैसे निकाल दिए, हम कब्र में ले जाएंगे इस विश्वविद्यालय को? कितना और जिएंगे? मदन मोहन मालवीय जी बैठे थे मंदिर की सीढ़ियों पर, भीख मांग रहे थे, लेकिन एक राजा ने उस हाथ को पहचान लिया कि ये भिखारी का हाथ नहीं है, और हाथ पकड़कर उठा लिया। इसी तरह सर सैयद अहमद खां एक रईस के पास पहुँचे, रईस अलीगढ़ के पास, और कहा कुछ दो, तो रईस ने कहा हाथ बढ़ाओ। सर सैयद ने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ में थूक दिया उनके। सर सैयद ने मुट्ठी बंद कर ली और कहा शुक्रिया। वही तो दोगे जो था आपके पास। ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ अपमान नहीं हुआ है। ये टाटा बिरला का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये मिशन है। यहाँ जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस प्राइमरी स्कूल के बराबर है। माँ बाप नहीं है तो कोई फ़ीस नहीं, साल में 2 ड्रेस फ्री, किताबें फ्री। माँ बाप में से एक नहीं है तो 50% कंसेशन। और जिनके पास लेबर का सर्टिफिकेट है, पत्थर तोड़ने का, रिक्शा चलाने का, ठेला लगाने का, उनसे मात्र 20 रुपया, और 20 रुपया भी इसलिए कि वो ये ना कह सकें कि हम खैराती स्कूल में पढ़ के आए हैं। उस इमारत को भी सरकार ने खाली करा लिया। सुना होगा कहीं? क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा इतिहास है जब से दुनिया बनी है कि किसी शैक्षिक संस्थान पर इनकम टैक्स का रेड हुआ हो? खुद भारत की ही कोई मिसाल बता दीजिए। बच्चों का इम्तिहान था, उनको भगा दिया गया, 6 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, दरवाजे तोड़ दिए गए, कीमती शीशों के दरवाजे चकनाचूर कर दिए। यूनिवर्सिटी जो है वो शुरू से ऐसा लगता है कि निशाने पे रही है। इसलिए कि मैं कमज़ोरों को पढ़ाना चाहता हूँ, और लोग चाहते हैं कि कमज़ोरों को सिर्फ पंक्चर जोड़ना चाहिए।
सर 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है। INDI का गठबंधन हो चुका है। ऐसे में क्या लगता है 2024 इंडिया कहते हुए क्यों शर्म आती है? इंडिया क्यों नहीं बोलते? सर उसको लेकर तो खुद अब ये कह दिया है, भारत को लेकर अब एक नया विवाद बन गया है कि इंडिया कोई भी बात नहीं, नहीं रहेगा भारत। कोई भी बात नहीं। इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा। तो इंडिया गठबंधन को किस तरह देखते हैं सर? उसके लिए ये देखते हैं, ऐसे नौजवान देखते हैं, ऐसे जियाले देखते हैं, ऐसे बहादुर देखते हैं, जहाँ धर्म जात की कोई दूरी नहीं है, बल्कि इंसानियत को साथ लेकर आने वाले कल के लिए, नई नस्लों के लिए एक नए ख्वाब का मंसूबा है। आपको लगता है कि 9 साल के काम को कोई एक प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही, तो एक नया विवाद छिड़ा गया इंडिया और भारत को, ताकि लोग इसमें उलझ के रह जाएं? अब ये तो बहुत बड़े नेताओं की बातें हैं, मेरा तो बहुत छोटा सा स्तर है। मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ, चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफ़ाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है, जब मैं चौथी बार मिनिस्टर था, विजिट सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थी, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूँ और दूसरी तरफ IT का रेड होता है मेरे यहाँ, चोर गया, बकरी चोर गया, किताब चोर। सर सपा का कितना साथ मिलता है और सपा मुखिया का कितना साथ मिलता है ऐसी परिस्थितियों में, जब कठिन परिस्थिति आपके साथ चल रही है? 1000%, 1000%। जो आपके साथ गुजरा है, या आप लेकर के 2024 के अगर चुनाव प्रचार होंगे, इंडिया गठबंधन सामने है और सीधे सीधे भाजपा से ही लड़ाई होगी, तो आप इन मुद्दों को रखेंगे कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? ना, वजह बस 2 आंसू गिर जाएंगे, लोग समझ लेंगे क्या हुआ है। सर गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे नहीं, आप? मतलब मेरी खामोशी ही मेरी जुबान होगी। कितनी सीटें सर देख रहे हैं 2024 के चुनाव में यूपी में इस बार? अब मैं आपसे कहूँगा कि मैं अंधा हूँ, देख ही नहीं सकता, गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, बहरा हूँ, सुन नहीं सकता। सर प्रचार में देखे जाएंगे आप इंडिया गठबंधन की तरफ से 24 के चुनाव में? पता नहीं उस वक्त मैं कहाँ होंगे, बहारें मुझको ढूंढेंगी, न जाने मैं कहाँ हूँ। थैंक यू सर।